सुमिताचार्य जी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपकी मैं कहती हूँ कि 90% भविष्यवाणियाँ सही हुई, लेकिन कुछ एक घटनाएँ ऐसी हुई जो उस तरह से नहीं हुई जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था। हाँ। तो आप उस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और गणना जब करता हूँ, कैलकुलेशंस करता हूँ, तो कहते हैं जो पद्धति है वो भगवान की दी हुई है। लेकिन पद्धति को आपने अपने तरीके से कितना समझा है और कहाँ पे आपसे चूक हुई है, तो चूक तो होगा ही। अगर चूक ना हो तो फिर आप भगवान हैं। तो चूक होगा, गणनाएँ हैं, कैलकुलेशंस हैं। हाँ, ये ज़रूर है, जो कैलकुलेशन की स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, वो कैलकुलेशन मैंने देखा कि अधिकतः सही जाती है, अधिकतः भविष्यवाणियाँ उसमें सही जाती हैं। आपने देखा होगा पिछले साल जो मैंने 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला था न्यूज़पेपर में, वो सारी की सारी 48 सही गई थी। इस वर्ष मेरी 2 भविष्यवाणियाँ गड़बड़ हुई थी। एक को तो मैंने लास्ट मोमेंट पे ठीक भी कर लिया था, लेकिन वायरल पहले वाली हो गई थी, जो बयान मेरा जैसे चला गया आपने वर्ल्ड कप को लेके। पश्चिम और बंगाल एक में हाँ, ममता बनर्जी के आने की भी भविष्यवाणी करी थी, मैंने खुद हाँ, सुना हाँ, था हाँ, वो वीडियो। हाँ, बट वो उस तरह से नहीं हुआ और अच्छा बीजेपी हाँ, को अच्छा बहुमत मिला हाँ। वहाँ पे। हाँ जी। राजनीतिक भविष्यवाणियों को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का आकलन करना पड़ता है। जैसे कि आप प्रधानमंत्री जी की कुंडली का करेंगे, आप वहाँ पर उनके पार्टी के लोगों का करेंगे, पार्टी का करेंगे, देश का करेंगे, उस क्षेत्र का करेंगे, ममता बनर्जी का करेंगे, उसके साथ-साथ के जितने लोग हैं उनका करेंगे। होता है कई बार कि आपकी कुंडली बलवान हो, लेकिन आपके साथ काम करने वाले का ऐसा ऑरा हो जो आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा हो, आपकी एनर्जी खींच रहा हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जो राजपद आपको प्राप्त होना है वो अगला व्यक्ति खींच लिया आपसे, जिसके कारण आपके जीवन में विफलता ही विफलता प्राप्त होने लग जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हालांकि मैं उनकी विसिनिटी में तो रहा नहीं कि आसपास के कौन लोग हैं सबको जान सकूं, या राजनीतिक भविष्यवाणियाँ बड़ी जटिल होती हैं। तो इसमें एक प्रकार से ये कहा जा सकता था कि 70-75% चांस था ममता बनर्जी के जीतने का, जिस प्रकार से फिर भी लोगों का रुझान हमेशा से रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अलग वे में कहा जाए कि धर्म का उन्होंने क्षति करा। और ये जो वर्ष है इसमें बृहस्पति इस वर्ष के राजा हैं, और बृहस्पति कहीं भी धर्म को क्षतिग्रस्त होने नहीं देंगे। तो जहाँ भी धर्म से संबंधित कार्य होगा वहाँ पर बृहस्पति आगे आएंगे और धर्म की स्थापना करवाएंगे। तो एक प्रकार से मैं ये देख पाता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो धर्म की पुनः स्थापना हुई है और धर्म का जीत हुआ है। तो जहाँ पर धर्म सामने आ जाता है वहाँ पर ये कुंडली, ये गणनाएं सब पीछे हट जाती हैं और धर्म सामने खड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ भगवान का कृपा है, वहाँ कितनी पूजाएं हुई हैं, कितने अनुष्ठान हुए हैं। आपने मोदी जी को देखा कि वो काशी विश्वनाथ गए, आपने मोदी जी को अयोध्या जाते देखा। मोदी जी ने बहुत सारे देवताओं का दर्शन प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद और कृपा जो मैं भी उदाहरण दे रहा था मार्कंडेय ऋषि के उदाहरण में या नंदी भगवान के उदाहरण में, ज्योतिषियों ने उस समय के ऋषि मुनियों ने भी तो कहा था कि आपकी आयु मात्र 8 वर्ष है, आपकी आयु मात्र 11 वर्ष है। लेकिन वहाँ पे तो वो भी गलत हुए, वो भी ज्योतिषाचार्य गलत हुए। इंद्र ने भी कहा कि इस बच्चे की आयु कम है, लेकिन वो भी गलत हुए। वो भगवान ने भी जब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था तो ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि इसकी आयु कम है। तो गलत तो ब्रह्मा जी भी हुए। जब भगवान आड़े आ जाते हैं तो गलत सब हो जाते हैं। तो इसको गलत कहना नहीं कहेंगे, इसको गलत गणना नहीं कहेंगे, यहाँ भगवान की कृपा कहेंगे। नहीं, पर आप तो बकायदा कैलेंडर भी छपवाते हैं और हाँ, उसमें डेट भी डालते हैं। हाँ, तो ऐसा आप क्यों करते हैं? मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप हाँ, जो भी आप भविष्यवाणी करते हैं वो सही होगी। कुछ हाँ। गलत निकल जाए तो आपको डर नहीं लगता कभी ऐसा कि लोग क्या डरने कहेंगे? जैसा क्या है? देखिए, अगर जो पौराणिक ज्ञान है और जो पुराणों का ज्ञान है, जिस प्रकार से ग्रह ग्रह नक्षत्र जो बातें बताते हैं, उन बातों को अगर दुनिया को ना बताया जाए तो दुनिया कैसे धर्म में मानेगी? और अगर हम जैसे लोग ही पीछे हट जाएं, हम जैसे लोग ही बैकअप प्लान रखने लग जाएं, तो फिर दुनिया का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि धर्म आगे रहे और धर्म के ऊपर कोई ना जाए, धर्म सबसे ऊपर रहे। और धर्म को सबसे ऊपर रखना है तो उस बोल्डनेस के साथ में, उस कॉन्फिडेंस के साथ में आपको खड़ा भी रहना पड़ेगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का एक वचन आपने सुना होगा, ट्रुथ शैल स्पीक लाइक थंडरबोल्ट। तो वो दो जो कहते हैं थंडरबोल्ट, ये जो बिजली की कड़कने की आवाज़ होती है, वैसा वैसा बोल्डनेस रहना चाहिए। तभी आप चाहे न्यूज़पेपर में छपवाइए, आप दावे के साथ कहिए। और वो एक बड़ा कारण रहा कि कहीं ना कहीं से अधिक लोग मेरी भविष्यवाणियों से जुड़ने लगे, कहीं ना कहीं से अधिक लोग उसके कारण धार्मिक पद्धति का पालन करने लगे। मैं लोगों को हर वीडियो के साथ में कहता हूँ कि हर हर महादेव कमेंट में लिखिए,
कितने करोड़ लोगों ने अभी तक हर हर महादेव लिख दिया, जो नहीं लिखते होंगे कभी हर हर महादेव ऐसे मूल जीवन में, लेकिन फिर भी मेरे कमेंट सेक्शन में आके हर हर महादेव तो अवश्य लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो एक प्रकार से धर्म की उन्नति हो रही है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि। मतलब आप पुंडरीकाक्ष का अपवित्र चाहे पवित्र जैसे भी अवस्था में स्मरण करते हैं, आप अंदर और बाहर से शुद्ध होते हैं। अब लोग तो शुद्ध हो रहे हैं और भारी मात्रा में पूरे देश की शुद्धि हो रही है उस तरह के वीडियोस डालने से, भविष्यवाणियों को बताने से। जहाँ तक बात कहते हैं लोग डर का, जब तक मैं किसी निजी व्यक्ति को पकड़ के, कॉलर पकड़ के उसका नहीं कहूँगा कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तब तक डर नहीं उत्पन्न होता। लोग उसको एज अ चैलेंज हमेशा लेते हैं। आप कभी देखिए, आपने कहा कि ये डराने वाली बात है, आप कभी जाकर के हमारे कमेंट सेक्शन को देखिए, डर कौन रहा है? वहाँ सब कुछ एज अ चैलेंज लिए हुए देखते हैं। मैं सेव करके रख लिया है मैंने, अब आएगा ये जब समय आएगा तो या तो अगर हुआ तो ठीक है मैं ये वीडियो डालूंगा, नहीं हुआ तो गाली देने के लिए सेव कर रखा है। अब डर कोई नहीं रहा है, वहाँ पे सब एज अ चैलेंज ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय में जो धर्म का सम्मान था और जो शास्त्रों का सम्मान था वो खत्म हो चुका है। लोग एज अ चैलेंज लेते हैं, तो एज अ चैलेंज ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फिर ऐसे बकरी के जैसा धीरे धीरे बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे दहाड़ना पड़ेगा। तो आप धर्म की बात करें तो क्या लगता है कि धर्म की स्थापना होगी? जैसा हम सुनते आए हैं कि जो पुराने काल रहे हैं और जो पुराने युग थे, चाहे सतयुग, त्रेता युग, ऐसा समय कभी लौटेगा क्या? देखिए, अगर कहा जाए तो अभी हम जिस काल में हैं ये बड़ा स्वर्णिम है। इसमें थोड़ी भी भक्ति करने से हमें अधिक भक्ति करने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन समय के साथ में देवता यहाँ पृथ्वी समय के साथ में देवता इस धरा को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहले देवता गए, यक्ष गए, गंधर्व गए, उसके बाद नगर देवता गए, ग्राम देवता तक ग्रामों को छोड़ के जा चुके हैं। जो पहले गांवों में लोग ग्राम देवता को पूजते थे, तो कई सारे गांवों से ग्राम देवता जा चुके हैं। पर अभी भी गांव में पूजा तो की जाती है, पूजा की जाती है, लेकिन कई गांव ग्राम देवता जिस प्रकार से पहले रहते थे उस प्रकार की शक्ति वहां से अब चली जा चुकी है। फिर ग्राम देवताओं के साथ में कई सारी ऐसी शक्तियां हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा कि नकारात्मक शक्तियों का भी बड़ा प्रभाव होता था। बहुत सारी, जैसे डाकनी, शाकनी, अंतरिक्षरा, अघोरा, महाबला, ऐसी शक्तियां जो होती हैं, ये सारी शक्तियां पहले विद्यमान थी, लेकिन अब इन शक्तियों का भी गौन हो रहा है, क्योंकि इनसे लड़ने वाली, जो काउंटर करने वाली ताकतें होती हैं वो भी नहीं है। तो एक प्रकल्प से अगर देखा जाए तो धर्म कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लेकिन अभी जिस प्रकार से, एक प्रकार से देखा जाए तो दोबारा ये जो उद्गम हो रहा है, लोगों का जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है और बहुत ही अद्भुत कृपा है भगवान का कि लोगों का दोबारा इंटरेस्ट धर्म की तरफ आ रहा है। क्योंकि भारत से बाहर जब आप कदम रखते हैं तो भगवान का नाम तक लोग नहीं जानते। और अभी के जेनजी जो बच्चे हैं, जो मॉडर्न तरीके से पढ़ रहे हैं, वो भी भगवान का नाम तक लगभग भूल गए हैं। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो संस्कार के साथ हैं, जिनके माता पिता के अंदर संस्कार है, तो वो लोगों ने अपने बच्चों को सिखा रखा है कि इतनी भक्ति करो, इतना पूजा पाठ करो, लेकिन उनको भी लगता है कि अभी तो छोटा है, अभी कहाँ भक्ति करवाना है। तो धर्म कहीं ना कहीं से खंडित हो रहा है और बड़ा खतरे में है।